Hello students, welcome to the YouTube channel of Dell Public School Tatapur. How are you students? I hope you all are fine at home and do your study. Students, हमारी एक्सरसाइज 2 कंटिन्यू में थी. एक्सरसाइज 2 हम पढ़ रहे थे पॉलिनोमियल्स एंड पॉलिनोमियल्स में हमारी लास्ट एक्सरसाइज जो है 2.5 वो रनिंग में थी. आज उसी के क्वेश्चंस को आगे कंटिन्यू करेंगे. क्वेश्चन नंबर 13 तक हमने कर लिए थे. आज स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 से. क्वेश्चन नंबर 14 है, विदाउट एक्चुअली कैलकुलेटिंग द क्यूब्स फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग. फर्स्ट दिया हुआ है -12 का होल क्यूब प्लस 7 का होल क्यूब प्लस 5 का होल क्यूब. हमें क्या करना है, बिना इनका क्यूब करे हमें कैलकुलेट करना है इसकी वैल्यू. देखो हमने आइडेंटिटी पढ़ी थी लास्ट क्लास में, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स. पढ़ी थी आइडेंटिटी. अब इस आइडेंटिटी पे बेस हमने एक रूल पढ़ा था, क्या, जो क्वेश्चन नंबर 13 था हमारा लास्ट. इफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड किसके इक्वल हो, 0 के. पिछला क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 30. अगर x प्लस वाई प्लस जेड करने पर किसके इक्वल आए, 0 के, तो हम यहां से क्या लिख सकते थे, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब किसके इक्वल होता है, 3xy जेड क्यूब होता है. ऐसा हमने चेक भी किया था. यहाँ x प्लस वाई प्लस जेड की जगह 0 पुट करेंगे, ये पूरी टर्म क्या बन जाएगी, 0. ये माइनस का 3xyz उधर जाके किसका हो जाएगा, प्लस का. ठीक है, तो इसकी वैल्यू किसके इक्वल, 3xyz के. कब, जब x प्लस वाई प्लस जेड किसके इक्वल हो, 0 के. तो अब आते हैं हम हमारे क्वेश्चन पर. इसमें x की वैल्यू कितनी है, -12, y की वैल्यू है 7 एंड z की वैल्यू है 5. तो क्या पहले हम चेक करके देखते हैं x प्लस वाई प्लस जेड क्या 0 के इक्वल आ रहा है. चेक कर लो, x प्लस वाई प्लस जेड -12 प्लस 7 प्लस 5 -12 प्लस 7 प्लस 5 हो गए 12. एक नंबर प्लस का एक माइनस का, आपस में कैंसिल, क्या आ रहा है, 0. 0 आ रहा है कि नहीं, 0 आ रहा है यानी कि. तो इसमें हम क्या लगा सकते हैं, कौन सा फॉर्मूला, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब किसके इक्वल होगा, 3xyz के. यानी -12 का होल क्यूब प्लस 7 का होल क्यूब प्लस 5 का होल क्यूब किसके इक्वल, 3 मल्टीप्लाई एक्स की वैल्यू -12, y की वैल्यू 7 एंड z की वैल्यू 5, सबको मल्टीप्लाई कर लो. यह आ जाएगा माइनस का 12 3 जा हो गए 36, 36 इंटू 7 मल्टीप्लाई 5 35, 36 को 35 से मल्टीप्लाई कर लो. यह आ गया 1260, वो भी किसका, माइनस का. कितना आएगा आंसर हमारा, माइनस के 1260. ओके स्टूडेंट, तो इस तरीके से आपको सिंपल ये क्वेश्चन सॉल्व करना है. देखो हमने बिना क्यूब करे हमने आंसर फाइंड आउट कर लिया इजीली. ऐसे ही इसका सेकंड पार्ट करेंगे हम. अब ये इसका फर्स्ट पार्ट था. बस ये फॉर्मूला जो हमने लगाया है ये कब लगेगा, जब x प्लस वाई प्लस जेड किसके इक्वल हो, 0 के इक्वल हो. सेकंड देखते हैं, 28 की होल पावर 3 प्लस -15 की होल पावर 3 प्लस -13 की होल पावर. x की वैल्यू है 28, y की वैल्यू -15, z की वैल्यू -13. x प्लस वाई प्लस जेड 28 -15 -13. 28 दो माइनस के नंबर्स को ऐड करेंगे, साइन माइनस का, दोनों आपस में ऐड हो जाएंगे, 15 और 13 28. 28 में से 28 जाएंगे 0. x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल आ रहा है 0 के, तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब किसके इक्वल, 3xyz के. 28 का होल क्यूब प्लस -15 का होल क्यूब प्लस -13 का होल क्यूब किसके इक्वल, 3 मल्टीप्लाई x 28 y -15 एंड z -13. अब यहाँ माइनस इंटू माइनस हो जाएगा प्लस. अब इन सबको आप क्या कर लेना,
मल्टीप्लाई कर लेना, हमारा क्या आ जाएगा आंसर। कर लोगे मल्टीप्लाई तो इजीली, बस मल्टीप्लाई कर लेना, हमारा क्या आ जाएगा इसका आंसर फाइंड आउट। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 40। इसके बाद चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 पे। क्वेश्चन नंबर 15 को पढ़ते हैं पहले। क्वेश्चन नंबर 15 में है गिव पॉसिबल एक्सप्रेशन फॉर द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग रेक्टेंगल्स। हमें एक रेक्टेंगल का एरिया गिवन है और हमें उसकी लेंथ और ब्रेड्थ की पॉसिबल एक्सप्रेशंस बतानी है। देखो फर्स्ट में एरिया गिवन है कितना 25a² माइनस 35a प्लस 12। ये एरिया हमें गिवन है और हमें इसकी लेंथ और ब्रेड्थ की एक्सप्रेशन फाइंड आउट करनी। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल होता है लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ, होता है कि नहीं, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ। तो अगर हम इस ये जो एरिया में इक्वेशन दे रखी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये, इसके हम फैक्टर्स कर लें तो हम लेंथ और ब्रेड्थ के एक्सप्रेशन बता सकते हैं इजीली। तो पहले इसके फैक्टर्स करते हैं। आ जाओ 25a² माइनस 35a प्लस 12। देखो फैक्टर्स कैसे करेंगे, क्या बताया मैंने, ऐड करने पर तो आना चाहिए कितना माइनस के 35, ऐड करने पर माइनस के 35 है और मल्टीप्लाई करने पर इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन 25 इंटू 12 कितने हो जाएंगे 300a²। हमें ऐसी दो टर्म्स ढूंढनी है जिनको मल्टीप्लाई करें तो माइनस के 35a आ जाए और जिनको मल्टीप्लाई करें तो कितना आ जाए 300a² आ जाए। तो सोचो ऐसी दो टर्म्स कौन सी हो सकती हैं। ऐड करने पर कितना लाना है 35 और मल्टीप्लाई पर लाना है 300। 300 कैसे कैसे आ सकता है, एक तो आ सकता है 300, देखो 10 को 30 से मल्टीप्लाई करें बट यहां से क्या नहीं मिलेगा हमें 35 नहीं मिलेगा। एक आ सकता है क्या 15 को 20 से मल्टीप्लाई करें, 15 को अगर 20 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है 300 और 15 और 20 ऐड होने पर हमें पता लग रहा है कितने आते हैं 35, यानी मिल गए हमें दो नंबर हमारे। तो अब यहाँ साइन माइनस का है तो दोनों किसके लेने होंगे माइनस के लेने होंगे, तभी तो भाई यहाँ माइनस आएगा और मल्टीप्लाई में प्लस बन जाएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा और दो माइनस के नंबर्स को ऐड करेंगे तो साइन माइनस का। तो यानी हमें पता लग गया दो नंबर्स क्या होंगे माइनस के 15a माइनस के 20a प्लस के 12। ठीक है स्टूडेंट, अब इन दोनों में से कॉमन ले लो। इन दोनों में से क्या कॉमन दिख रहा है हमें 5a, ब्रैकेट में बच गया 5a माइनस 3। इन दोनों में से क्या कॉमन दिख रहा है 4, 5a माइनस 3। 20a को 4 से डिवाइड करेंगे 5a और 12 को 4 से डिवाइड किया माइनस के 3। तो यहां से आ गया 5a माइनस 3 और 5a माइनस 4। तो ये तो हमारी हो गई लेंथ की एक्सप्रेशन और ये हमारी हो गई ब्रेड्थ की एक्सप्रेशन। तो लेंथ की एक्सप्रेशन तो बन गई 5a माइनस 3 और ब्रेड्थ की एक्सप्रेशन बन गई 5a माइनस 4। ओके स्टूडेंट, बस आपको फैक्टर्स करना है, आपके दोनों एक्सप्रेशन फाइंड आउट हो जाएगी। नेक्स्ट इसी का सेकंड पार्ट देखते हैं। एरिया गिवन है कितना 35y² प्लस 13y माइनस 12। अब हमें इसमें भी वही लेंथ और ब्रेड्थ की एक्सप्रेशन फाइंड करनी है तो इसको ही फैक्टराइज करना होगा। तो ऐड करने पर इस बार कितना चाहिए 13y और मल्टीप्लाई करने पर कितना चाहिए 35 इंटू माइनस 12
कितना हो जाएगा 420 माइनस के और साथ में वाई स्क्वायर। तो देखो ऐड करने पर तो लाना है 13 और मल्टीप्लाई करने पर लाना है 420। तो 420 हम कैसे ला सकते हैं? 420 ला सकते हैं 70 मल्टीप्लाई 60। नहीं 70 मल्टीप्लाई 60 तो 4200 हो जाएगा। 60 मल्टीप्लाई 7 ला सकते हैं बट उससे हमें 13 नहीं मिलेगा। तो इसमें हमें ऐड करने पर तो चाहिए कितना 13y और मल्टीप्लाई करने पर चाहिए माइनस के 420। तो 420 के फैक्टर्स करके देख लो पहले। 420 के फैक्टर्स क्या क्या बन सकते हैं? 2 से इसको डिवाइड करें अगर 210 70 35 7 1। तो 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। तो इस 420 को हम लिख सकते हैं 21 मल्टीप्लाई 20। अब भी आ जाएगा 420 बट लेकिन हमें 13 मिलेगा उससे नहीं मिलेगा। अगर हम इसको लिखे क्या लिखे 420 मल्टीप्लाई करने पर हमें ऐसे दो नंबर चाहिए जिससे क्या आ जाए 13 मिल जाए हमें। तो अगर हमें इस तरीके से हमें पता नहीं लग रहा है इसमें, अगर हमारे दिमाग में नहीं आ रहा है, कई बार ऐसा हो जाता है कि हमारे दिमाग में इस मेथड से नहीं आए, तो हम क्या करें? अब ये तो है नहीं हम क्वेश्चन स्किप कर देंगे, हमें दूसरा मेथड भी पता होना चाहिए। दूसरा मेथड क्या है इसमें? उसका नाम होता है क्या श्रीधर आचार्य मेथड। इसका फॉर्मूला होता है x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। इस फॉर्मूले से कोई सी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो सारी सॉल्व हो जाती है, सबके हम फैक्टर्स कर सकते हैं इजीली। अगर हमसे फैक्टराइजेशन मेथड से कई बार नहीं हो पाता है, हम दो फैक्टर्स ऐसे फाइंड नहीं कर पाते हैं, तो हमें किससे सॉल्व करना है? इस मेथड से। अब यहाँ पर ये a b और c क्या है? a तो है ये एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट, b होता है x का कोएफिशिएंट और c होती है कांस्टेंट टर्म। बस फॉर्मूले में सारी वैल्यू पुट कर दो। माइनस का b यानी माइनस के 13 प्लस माइनस बी स्क्वायर 13 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू 35 एंड सी की वैल्यू माइनस के 12 और अपॉन में आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई 35। इसे सॉल्व करते हैं। माइनस 13 प्लस माइनस 13 का स्क्वायर 169 माइनस इंटू माइनस प्लस 35 इंटू 12 कितना किया था अभी 420। 420 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1680 अपॉन में 35 टू जा 70 माइनस 13 प्लस माइनस इन दोनों को ऐड करेंगे कितना आ जाएगा 1680 और 169 1849 और अपॉन में 70 माइनस 13 प्लस माइनस। अब हमें ये फाइंड करना है कि ये किसका रूट है। अंडर रूट 1849 किसका रूट है? तो देखो 40 का स्क्वायर कितना होता है 1600, यानी 40 से तो ये बड़ा किसी बड़े नंबर का रूट है। अब लास्ट डिजिट आ रहा है इसका 9, तो लास्ट डिजिट 9 किस में आएगा? अगर हम लें 43 इंटू 43, तो इसको चेक करते हैं एक बार। आ रहा है 1849 किसका रूट है 43 का और अपॉन में 70। अब एक बार प्लस का ले लेते हैं साइन, एक बार माइनस का। प्लस का लेंगे अगर तो x इज इक्वल टू आएगा माइनस 13 प्लस 43 अपॉन 70। 43 में से 13 जाएंगे कितने बचेंगे 30 बचेंगे। 30 अपॉन 70 यानी 3 अपॉन 7 क्या आया 3 अपॉन 7। और अगर हम साइन ले माइनस का तो आएगा x इज इक्वल टू माइनस 13 माइनस 43 अपॉन 70
माइनस के 56 अपॉन 70, 2 से कैंसिल भी कर दें अगर तो 28 अपॉन 35, फिर 7 से ये 4 अपॉन 5, यानी ये आएगा माइनस के 4 अपॉन 5। तो एक तो टर्म आएगी हमारे पास x प्लस 3 अपॉन 5 और एक आएगी x माइनस 4 अपॉन 5। ओके स्टूडेंट, तो इस तरीके से हम श्रीधर आचार्य मेथड से इस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व आउट कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट, तो ये जो आज क्वेश्चन करे हमने, इनको एक बार वापस से रिवाइज कर लेना आप। अगर कोई प्रॉब्लम आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, नेक्स्ट क्लास में आपको फिर से रिवाइज करवा देंगे। और अपनी पढ़ाई अच्छे से कंटिन्यू करते रहना, अच्छे से पढ़ते रहना स्टूडेंट, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। थैंक यू सो मच।